अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाम याकूब, वेलकम टू माय चैनल। आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं जी वेरिएबल डिक्लेरेशन, डाटा टाइप्स, आइडेंटिफायर। ये तीनों हम एक प्रोग्राम बना के सीखेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हम अपना डेव सॉफ्टवेयर ओपन कर देते हैं। अगर आपको इसका इंस्टॉल करना आपको नहीं पता कहाँ से डाउनलोड होगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और ये रही वीडियो हाउ टू इंस्टॉल डेव सी प्लस प्लस। आप इसको देखें और डाउनलोड इंस्टॉल करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। इन तीनों टॉपिक के साथ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस भी क्लियर हो जाता है। ये मैंने ऊपर हेडर फाइल टॉप पे लिखी है। यहाँ पे ये है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज और साथ ही हेडर फाइल। हेडर फाइल में हमें पता है कौन से फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। ठीक हो गया जी। नेम स्पेस हमने क्यों यूज़ करते हैं ये मैं अभी बता देता हूँ आपको, पहले भी मैंने बताया था, अभी फिर बता देता हूँ। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन करना क्या होता है। कोई भी हमने प्रोग्राम बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट पे हम कोई भी प्रोजेक्ट हम काम किसी प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, होता क्या है, जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है, सबसे पहले सिस्टम को वो जगह देनी होती है। ठीक हो गया, मेमोरी लोकेशन बतानी होती है। यहाँ पे जाके आप ये नाम है और यहाँ पे आप वो डाटा स्टोर अपना करवा सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का मेथड जो है मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारी आती है डाटा टाइप, फिर आता है वेरिएबल नेम। ठीक हो गया, और आखिर में टर्मिनेटर। डाटा टाइप जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है इंट, ये डाटा टाइप हो गया इंटीजर। वेरिएबल का नाम मैंने क्या दिया जी ए और बी। हुआ क्या है, अब यहाँ पे हम डाटा टाइप समझ लेते हैं किस कौन कौन सी होती है। तो मैं अपना वर्ड ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ डाटा टाइप्स क्या होती हैं। जो तीन बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो हमारे ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स में ज़रूरत होती हैं, वो तीन बेसिक डाटा टाइप्स ये हैं जी, इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर किस चीज़ के लिए यूज़ होती है जी, न्यूमेरिक डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक हो गया। हम फ्लोट किसके लिए यूज़ करते हैं, जो पॉइंट्स में जो डाटा होता है, जो पॉइंट्स में जैसे हम नंबर्स कह दें उनको स्टोर करता है। ठीक हो गया। कैरेक्टर, कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, डॉलर का साइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रही हमारे पास डाटा टाइप्स। एक बार दोबारा हम फिर रिवीजन कर लेते हैं इसकी डाटा टाइप्स की। तीन बेसिक हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, एक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक हो गया। जो इंटीजर है वो न्यूमेरिक डाटा स्टोर करता है, फ्लोट पॉइंट्स डाटा यानी नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स। ठीक हो गया, जो पॉइंट्स में जो नंबर्स होते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। जो इंटीजर की डाटा टाइप वो क्या होती है जी, हम कैसे लिखते हैं, INT। ठीक हो गया। फ्लोट को हम फ्लोट ही लिखते हैं, कैरेक्टर को भी हम कैरेक्टर ही लिखते हैं। फ़िलहाल हम इंटीजर पे हैं, तो हम इंटीजर देख लेते हैं कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर से। तो हम फिर अपने सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं और यहाँ पे हमने देखा इंटीजर ए वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। वेरिएबल के नाम क्या दिया हुआ है जी, हमने मेमोरी लोकेशन बताई हुई है कि यहाँ पे जाके ये जगह ए का नाम कोई एड्रेस है। ठीक हो गया, ये एड्रेस है जिसे हम मेमोरी लोकेशन कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेमोरी लोकेशन। ठीक हो गया। अब मैंने कहा था एक साथ सिंपल प्रोग्राम हम देखेंगे कैसे दो नंबर हम ऐड करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने यूज़र को एक मैसेज शो करवाया, एंटर एनी टू नंबर्स। जब उसने ये मैसेज देखा
तो उसे पता चला कि मैंने 2 नंबर्स इंटर करने हैं, तो फिर मैंने नीचे CNA CNB किया ताकि यूज़र जो भी नंबर दे, जो पहले नंबर जो देगा वो A में जाकर स्टोर होगा, ठीक हो गया यहाँ पे, दूसरा B में जाकर स्टोर होगा, ठीक हो गया। सी और जो स्टेटमेंट होती है, जिसे वर्ड पे जाता हूँ, जो हम हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम, मैं इनके मतलब आपको बता देता हूँ। पहले आई स्ट्रीम का मतलब होता है जी इनपुट के लिए यूज़ होती है, और स्ट्रीम हमारे पास आउटपुट के लिए यूज़ होती है। अब मैं बताता हूँ कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास इनपुट के लिए, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास आउटपुट के लिए। दोबारा हम अपने सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, ये जो सीन लिखा हुआ है ये हम यूज़र से डाटा ले रहे हैं, इसलिए ये इनपुट के लिए आई स्ट्रीम, ठीक हो गया। और जो हम चीज़ डिस्प्ले करवा रहे हैं यूज़र को, जो फाइनल रिज़ल्ट है वो सी आउट के ज़रिए हम करते हैं। सी आउट सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक हो गया, A प्लस बी। अब यूज़र को कैसे पता कि A प्लस बी क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम में ये सब ऑपरेशंस बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी होते हैं, इसलिए हम जस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने ऐड करना है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ फाइनल, हम नेक्स्ट लाइन में कैसे जाएंगे, एक मिनट, मैं ये अभी नहीं बताता, पहले हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन्यू बार में जाएंगे, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट का ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कंपाइल कर दें। कंपाइल करने के टाइम वो आपसे इसका नाम पूछेगा, आपने फाइल का नाम कुछ भी रख देना है, .cpp भी, और सेव कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, एरर हमारे पास क्यों आया है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि हम अगर यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ ना करें तो हमें एरर आएगा, ठीक हो गया। अगर ये नहीं भी यूज़ करते फिर हमें क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे लिखेंगे std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स, std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स, std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स, std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब हम कंपाइल करके देखते हैं। बहुत ही आसान है प्रोग्रामिंग, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और सीख जाएंगे इंशाल्लाह आप, ठीक है जी। हमारे पास कोई एरर नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं हमें। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है जी, एंटर एनी 2 नंबर्स, हमने कोई भी नंबर्स एंटर किए और एंटर कर दिए, हमें सम ऑफ 2 नंबर्स क्या मिला, 37, ठीक हो गया। अब उसने इन दोनों नंबर को ऐड किया, ठीक है। जब हमने 12 एंटर किया और 25 एंटर किया, 12 जाके A में स्टोर हुआ और 25 B में। जब हमने फाइनल रिजल्ट के लिए बोला जी A प्लस बी, तो उसने यहाँ पे आकर हमें रिजल्ट आउटपुट शो कर दी। अच्छा जी, अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब मैंने कहा था कि हम बार बार इसको लिखने से बेहतर नहीं है, बार बार ये लिखने से हम यूजिंग नेम स्पेस std लिख लेते हैं। अच्छा ये मैंने क्या किया हुआ था, कमेंट क्या होते हैं जी, अगर आप कोई डाटा कोई मैसेज साथ साथ अगर आप अपने कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, आपको बाद में वो प्रोजेक्ट अगर कोई काम पड़ जाता है, आप उसको दोबारा ओपन करते हैं और देखते हैं आपने जो कोडिंग की होती है, बाज़ वक्त आपको याद नहीं रहता कि मैंने ये फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज़ किया हो, तो इसलिए आप कमेंट यूज़ करते हैं। वो कमेंट आपके प्रोग्राम में शो नहीं होता, ठीक हो गया, सिर्फ सोर्स फाइल में आपका शो होता है, ठीक हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट लगा के आगे एक बताया मैसेज दिया है बिल्ट इन फंक्शन, इसी तरह अभी कमेंट से डाटा हाइड हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये कंपाइल करते वक्त इसको रीड नहीं करता, ठीक हो गया, बाकी डाटा हमारा रीड करता है और कंपाइल करके हमें रन कर देता है, ठीक हो गया। अभी मैं कमेंट ख़त्म करता हूँ और मैं फिर एग्जीक्यूट भी जाके इसको कंपाइल करता हूँ।
देखें जी हमारा कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं है, वार्निंग भी कुछ नहीं है। हम जाके अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब फिर कहते हैं जी इंटर टू नंबर, हम 12 करके इंटर करते हैं और 25 इंटर करके इंटर करते हैं, ठीक हो गया। 12 ए में गया है, 25 बी में, फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास ये आया। अच्छा जी, मुझे अब एक आखिरी चीज़ बतानी रह गई है। मैंने ये ln और \t क्यों यूज़ किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ln, यहाँ पे एक लाइन है नज़र आई, ये जो वाइट कलर से हाईलाइट हुई हुई है। ln क्या करता है जी, ये नेक्स्ट लाइन में हमें ले जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन में लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक हो गया। जो आगे मैंने /t डाला हुआ है, ये यहाँ पे स्पेस देने के लिए, ये जो वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है ये स्पेस है, ठीक हो गया। तो आपके उम्मीद है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी मसला आता है आपको, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और साथ साथ गाइड भी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।